अरे अभी तो पोस्टर ही लटक रहा है कमल का फूल का सागा भाइयों। अचानक की पार्टी ने छोड़ के चला गया और आरोप लगा रहा है। आज मैंने कह रहा है मैं कंस हूं, मैं तस्कर हूं। राजस्थान में अब गर्मी का दौर शुरू हो गया है और बात करें मई जून की भीषण गर्मी की तो उससे पहले अभी समय है, लेकिन उससे पहले राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं। यानी कि फिलहाल ये मौसम लोकसभा चुनाव का भी है। और बात करें चूरू की गर्मी की तो फिलहाल ये सीट हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की लपटों से अभी तक दहक रही है। फिलहाल जो है राजस्थान में लोकसभा चुनावों का दौर है और मतदान में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। बीजेपी ने इस बार चूरू सीट से राहुल कस्वाल का नाम काटा और देवेंद्र झाझड़िया को इस बार चुनावी मैदान में मौका दिया है, तो वहीं कस्बा ने बागी होकर कांग्रेस का पंजा थाम लिया और कांग्रेस ने स्वागत सत्कार में राहुल कस्बा को झाझड़िया के सामने लोकसभा सीट से चुनौती देने के लिए उतारा है। चुनाव प्रचार लगातार जारी है और बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को प्रचारक के रूप में इस बार ग्राउंड फील्ड पर उतार दिया है। और यदि फिर से मैं लौट के बात करूं चूरू सीट की तो चूरू में मुकाबला झाझड़िया वर्सेस कस्बा नहीं बल्कि राठौड़ वर्सेस कस्बा हो चुका है। और चूरू में मुद्दों से ज्यादा पिछले विधानसभा चुनावों में राजेंद्र राठौड़ की तारानगर सीट से हार और राहुल कस्बा की बीजेपी से टिकट कटने का विवाद पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है। कस्बा के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है तो राजेंद्र राठौड़ के लिए प्रतिष्ठा का। झाझड़िया के लिए प्रचार कर रहे राजेंद्र राठौड़ चूरू में डेरा डाले हुए हैं, कभी नाम लेकर तो कभी बिना नाम लिए कस्बा पर निशाना साध रहे हैं। फिर इसके बाद कस्बा पलटवार करते हैं और इससे मामला कस्बा वर्सेस राठौड़ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले के बीच किसका पक्ष मजबूत है उस पर बात की जाए तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि चूरू में फिलहाल सियासी समीकरण कुछ ऐसा है कि वोट बैंक के नजरिए से देखें तो चूरू सीट पर सियासत किस और दिशा में जा रही है। यहां मुकाबला एक ही समाज से जुड़े दो चेहरों के बीच है, लेकिन जातीय वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। इस ध्रुवीकरण को हवा दे रहा है विधानसभा चुनाव के बाद कस्बा और राठौड़ के बीच एक विवाद। राठौड़ ने जब विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कस्बा की ओर इशारा किया है तभी से लोकसभा चुनाव को लेकर राजपूत वोट बैंक लामबंद सा हो रहा है। राजपूत समाज राठौड़ की हार का जिम्मेदार कस्बा को मान रहा है और इधर कस्बा का टिकट काटने के बाद से जाट समाज नाराज है। समाज कस्बा का टिकट कटने के मामले में राठौड़ को इसका जिम्मेदार मान रहा है। राजेंद्र राठौड़ लगातार देवेंद्र के लिए प्रचार कर रहे हैं और जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। जनता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने राहुल कस्बा पर क्या निशाना साधा है वो सुनिए इस वीडियो में। आज मैंने कह रहा है मैं कंस हूं, मैं तस्कर हूं। मैं समझू अभी मीडिया का लोग मेरे को पूछा कि आपके बारे में राहुल कस्बा जी पोस्ट करी है, राजेंद्र राठौड़ तस्कर है। आपको क्या कहूं, देखो 35 साल तक मंचा पर चढ़ के जखा राहुल जी बात करा करता मैं बेटों को कपूत हो सका पर बाप का बेटा को कपूत होने उसका मैं कोई टिप्पणी करना खोल चाहूँ। मैं बहुत सी बात करना खोल चाहूँ। मेरा समझ की पर है कोई पेटेंटीकरण कर रखा है कि झाझड़िया की ढाणी में राम सिंह झाझड़िया के घर में पैदा होकर जो व्यक्ति देवेंद्र झाझड़िया देश में को नाम पूरी दुनिया में करे वो जाट नहीं है। और राम सिंह जी के घर में राहुल जी पैदा हुए खुशी की बात में जाट है, वो क्या खेल है? मेरे समझ की परख की बात है। ये ताकत ने पाटना को खेल है भाइयों। 35 वर्ष में आपके बीच में हूँ, मंच पर विराजा है, नौजवान बैठा है, सब लोग बैठा हो। अनेकों बार आप में कनाया हो, अनेकों बार मैं आप कनाया हूँ। कलम चलाना की ताकत ही जब भी आप आया हो। अब बात कर लेते हैं वापस लौट के दोनों प्रत्याशियों की कि किसका पलड़ा भी भारी है, मतलब कि किसका कौन सा पक्ष मजबूत है और कौन सा पक्ष चुनाव में कमजोर बनेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल कस्बा की। तो दशकों की राजनीतिक विरासत उनके पास है, खुद 2 बार और पिता 4 बार सांसद रहे हैं। चुनाव लड़ने का उनके पास अनुभव भी है और खुद की टीम भी। विधानसभा की 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और टिकट कटने से उन्हें सहानुभूति भी मिल सकती है। और देवेंद्र झाझड़िया को देखें तो साफ सुथरी उनकी छवि है, खिलाड़ी के तौर पर ख्याति भी है, मोदी की छवि का सहारा है और इस सीट पर 1999 से लगातार भाजपा की जीत रही है और माइक्रो लेवल पर प्रचार का साथ भी मिलेगा। अब यदि बात कमजोर पक्ष की करें तो लगातार कस्बा परिवार से सांसद बनने से एंटी
इनकम्बेंसी का खतरा है, पार्टी बदलने के कारण भीतरघात की आशंका है। सीट पर 1999 से लगातार कांग्रेस की हार है और प्रचार में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है और देवेंद्र झाझड़िया के लिए मुश्किलें ऐसे बढ़ती दिखाई दे रही हैं क्योंकि उनके पास कोई अनुभव भी नहीं है। झाझड़िया के पास यदि बात करूं स्थानीय लोगों से सीधा कोई संवाद उनका नहीं है, कार्यकर्ताओं के मामले में खुद की पकड़ मजबूत नहीं है। विधानसभा की केवल 2 सीट जीतकर भाजपा का कमजोर प्रदर्शन जो दिख रहा है, इसके बाद लगातार जो है सियासी समीकरण बिगड़ते हुए दिख सकते हैं। यानी कि इस बार के लोकसभा चुनावों में कस्बा वर्सेस राठौड़ होने वाला है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इस बार देवेंद्र झाझड़िया के सामने राहुल कस्बा हैं जिन्हें जाट समाज का समर्थन मिल सकता है। वहीं देवेंद्र झाझड़िया को अनुभव नहीं है, लेकिन सीधा संवाद भी जनता से नहीं है, लेकिन उनके गेम्स के चलते, उनकी एक ख्याति के चलते उनको इस बार जनता का समर्थन मिल सकता है। नया चेहरा इस बार चूरू की सीट से मिला है, तो इस बार हो सकता है कि इस बार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि जो राजेंद्र राठौर और राहुल कस्बा के बीच में जो लगातार वाद विवाद का दौर जारी है, लगातार बयानबाजों के जो बयान तीर चल रहे हैं, वो किसको ज्यादा घायल करेंगे, ये तो केवल लोकसभा चुनावों का परिणाम ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान में रियाना लीजा के साथ। नमस्कार।